क्या आपने कभी 1 रुपए को आधा किया है? आधा, फिर आधा, फिर आधा। तो यहीं से असली कहानी शुरू होती है रियल नंबर या वास्तविक संख्याओं की, जिसमें हम देखेंगे कि दशमलव के बाद की संख्याएं जो हैं वो निरंतर चलती रहती हैं या उसका प्रसार निरंतर बना रहता है। तो आइए बच्चों, मैं हूं पवन गुप्ता, आपका मैथ्स टीचर। आज क्लास 9 का टॉपिक नंबर 3 वास्तविक संख्याएं आपको पढ़ाना है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो बच्चों, जो हमारा टॉपिक नंबर 1.3 है उसमें हम देखेंगे कि वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार क्या होते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको इसका जो इंट्रोडक्शन है, चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन, उसमें बताया था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्या बच्चों वो होती है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाती हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या वो होती है जो p/q के फॉर्म में होती है ना, जिसमें q हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता, 0 से बड़ा होना चाहिए। 1 2 3 4 कुछ भी हो, बट 0 नहीं हो सकता। भले नेगेटिव हो सकता है, 0 से पहले की जो संख्याएं हैं जो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आती हैं वो संख्याएं हो सकती हैं, बट वो 0 से 0 नहीं हो सकता। 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, बट 0 नहीं हो सकता। वो हमारे कौन से हो जाते हैं? परिमेय संख्या है ना। तो परिमेय संख्या फिर और आ जाती है अपरिमेय संख्या, जो हमारे दशमलव के बाद है ना निरंतर चलता रहता है, उसका प्रसार कभी रुकता नहीं है, उसको हम अपरिमेय संख्या, हमने इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा था। तो इसी को हम आप आगे देखते हैं, है ना, जिसमें वास्तविक संख्याएं कौन सी थी हमारी? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, है ना, उसी को हम बच्चों वास्तविक संख्या कहते हैं। और उनका दशमलव प्रसार, इसका मतलब ये बच्चों कि कोई भी संख्या है, संख्या अगर दशमलव के बाद रुक जाती है तो उसको तो हम परिमेय संख्या बोल देते हैं। अगर वो नहीं रुकती है, निरंतर वैसे ही चलती रहती है, दशमलव के बाद उसका प्रसार चलता रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, है ना। तो इसी के ब्याह पर हम कुछ, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, जिसमें देखते हैं बच्चों। देखो, अब हमारा जो है वास्तविक संख्याओं में, इसमें हमारा क्या है? शांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है? और अनवसानित आवर्ती क्या होती है? तो शांत दशमलव वो बच्चों जो रुक जाता है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे 1.5 मान लो, 1.2, 1.3, तो ये आपके शांत दशमलव है ना, जिसको हम अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग बोलते हैं, है ना, और हिंदी में इसको शांत दशमलव कहते हैं। जो हमारे दशमलव के बाद की जो हमारी संख्याएं हैं बच्चों वो रुक जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव। और अनवसानी आवर्ती उसको कहते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग रहती है, जो हमारे दशमलव के बाद निरंतर चलती रहती है, नहीं रुकती। जैसे मान लो बच्चों, अगर मैं 1/2 अगर कहीं पर है, सॉरी 1/7, अगर मैं 1 को 7 से भाग दूं तो वो कभी भी बच्चों रुकेगा नहीं, वो निरंतर ऐसे चलता रहेगा। मैं देखो करके दिखाता हूँ। जैसे 1 तो हमारा 7 से भाग होगा नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा बच्चों? एक दशमलव लूंगा, तो यहाँ मैं 0 बढ़ा सकता हूँ, है ना। तो अब कितना हो गया ये? 10। तो 7 एकम 7, हमारा कितना बचा? 3। दशमलव लगा है तो मैं 1 0 लगा सकता हूँ, है ना। तो 7 चौक 28, हमारा कितना बचा? 2, है ना। दशमलव लगा है तो फिर मैं 0 ऐसे ही लगा सकता हूँ। ऐसे निरंतर हम 1 0 लगा सकते हैं अपनी तरफ से। लेकिन अगर हमें 1 से ज्यादा 0 लगाना होता है तो उसके लिए हमें साथ में हमारे यहाँ 0.14 है, यहाँ पर भी 1 और शून्य लगाना पड़ेगा, समझे। तो 7 दूनी 14, बचा कितना बच्चों? 6, फिर 1 और 0 लगा सकते हो, 7 8 56, है ना। कितना बच्चा बच्चों? 4, 1 और 0 लगा सकते हो आप, 7 5 35, है ना। कितना बचा? 5, 1 0 और लगा सकते हो यहाँ, है ना। तो अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ, 50 था, है ना। तो 7 49, हमारा कितना बचा? 1। अब आप देखोगे कि जो हमारा स्टार्टिंग में था 1, वही वापस आ गया। मतलब इसके बाद जो है दशमलव के बाद 1 4 2 8 5 7, इसके बाद अब निरंतर यही संख्या रिपीट होती रहेगी। इसलिए हम इसके ऊपर क्या करते हैं बच्चों? जो हमारा रिजल्ट है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, 0.1 4 2 8 5 7 के ऊपर हम बार लगा देंगे। तो ये संख्या हमारी बच्चों ये निरंतर ऐसी चलती रहेगी, है ना। हो तो जाएंगी परिमेय संख्या, पर हम इसको अपरिमेय उसमें होगी जो है ना निरंतर और बढ़ते जाता है। जैसे 0.1 0.101 ऐसे, समझ लो। जैसे मान लो 0.10, फिर 1 1 0,
फिर 1 1 1 0, समझ रहे हो, ये निरंतर बढ़ता जाएगा, तो ये तो अपरिमेय हो गई, इसको तो हम परिमेय ही बोलेंगे, है ना, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है ना, इसमें आवृत्ति आ रही है ना। बट हम देख रहे थे शांत दशमलव में रिपीटेशन बिल्कुल नहीं होता, इसलिए वो हमारा टर्मिनेटिंग हो गया था। अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग बोलेंगे, हिंदी में शांत बोलेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अब कुछ मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। आप देखो, जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है कि 0.33333 ये निरंतर चलता जाएगा ऐसा ही, है ना। जैसे यहाँ पर देखो 0.3, तो इस पे मैं क्या एक बार लगा देता हूँ, ये बार लग गया इस पे, है ना, क्योंकि 0 के बाद जो भी संख्या अगर वो रिपीट होती रहती है कंटिन्यू, तो उस पे हम क्या लगा देते हैं बच्चों, बार, समझे। तो इसको मुझे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि जब हमारे दशमलव के बाद कोई निरंतर संख्या चलती है, तो उसको आप लोग P/Q के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, कैसे व्यक्त किया जाएगा, है ना। तो देखो, जैसे दशमलव के बाद तो निरंतर 3 3 चलता जाएगा, उसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो हम उसको पूरा क्या करेंगे, एक x मान लेंगे, है ना। जैसे मान लो मैंने 0.333 ये निरंतर ऐसे चलेगा, मैंने इसको क्या मान लिया बच्चों कि एक x है, समझे। तो अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, है ना, मतलब बराबर के बाएं साइड और दाएं साइड दोनों साइड 10 से गुना करता हूँ। वो 10 से गुना मैं कर सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड भी करना होगा, राइट हैंड साइड भी करना होगा, तभी वो मेरा सही माना जाएगा। अगर मैंने एक साइड किया तो वो सही नहीं माना जाएगा, है ना, वो इक्वेशन बैलेंस नहीं होती, समझे। तो मैंने इधर भी 10 से गुना कर दिया, अब इधर भी करता हूँ। 0.333 ये ऐसे चलता जाएगा, है ना। तो ये तो हो जाएगा बेटा कितना, 10x, है ना। तो ये तो हो गया आप लोग का 10x, है ना। इधर क्या हो जाएगा, देखो जब किसी भी संख्या में अगर हम 10 से गुना करें या 100 से करें, तो जितने हमारे पास शून्य है उतने ही हमारे शून्य, हमारा जो दशमलव है राइट हैंड साइड उतना ही चला जाता है। जैसे ये हमारा हो जाएगा 3.3333, ये निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा, समझे। तो अब यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, अब मैं क्या करूंगा कि जो हमारा ये इक्वेशन 1 था, इसको इक्वेशन आप 1 कह सकते हो, है ना, और इसको इक्वेशन 2 कह सकते हो। अब मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करूंगा बच्चों, माइनस कर दूंगा। जैसे मान लो मैंने कि 10x बराबर 3.333, ये निरंतर ऐसे ही चलता जाएगा। इसमें से क्या कर रहा हूँ बच्चों में, है ना, इसमें से मैं इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर रहा हूँ, माइनस कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.333, इसको मैं अब माइनस कर रहा हूँ, है ना। तो माइनस इधर भी लगेगा, इधर भी। तो इधर क्या बच्चा बच्चों 9x, और बराबर के उधर क्या बच्चा, है ना। देखो 3 3 में से तो जाएगा, तो ये तो हमारा शून्य हो जाएगा, है ना, और ये 3 में से 0 जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3, समझ गए। अब इधर साइड आ जाए, ये हमारा क्या था 9x बराबर 3, है ना। दशमलव के बाद अगर 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैंने नेक्स्ट स्टेप में 0 नहीं लिखा, समझे। अब x के बाद क्या करोगे, 9 हमारा x के साथ गुने में है, तो अब वो LHS से RHS में जाएगा, तो किस में भाग में चला जाएगा बच्चों, 3/9, इसमें 3 एकम 3, 3 तिया 9, हमारी x की वैल्यू क्या आई बच्चों 1/3। इसका मतलब ये है कि मैं जो 0.333 है ना, या 0.3 के ऊपर जो बार है, उसको अगर मुझे P/Q में अगर मैं व्यक्त करूंगा, तो उसका रिजल्ट हमारा बच्चों क्या हो जाएगा 1/3, है ना। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं। इसमें एक और चीज मैं ऐड कर दूं बच्चों, जैसे मान लो मैंने यहाँ 10 से गुना किया, आपके दिमाग में आएगा कि सर हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमें भी 10 से गुना करना है। तो बस आप इतना याद रखना, है ना, कि जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, है ना, जैसे मान लो अगर किसी कहीं पर 0.47 इसके ऊपर अगर बार लगाए, तो यहाँ 2 संख्याओं के ऊपर बार लगाए, है ना। जब 2 संख्याओं के ऊपर बार हो, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे 100 से गुना करोगे, है ना। ऐसी कंडीशन में आप 100 से गुना करोगे। लेकिन अगर मान लो 0 कहीं पर 2 4 5 लिखा है, तो इस कंडीशन बार लगा है, तो इस कंडीशन में क्या करोगे, ऐसी कंडीशन में आप 1000 से गुना करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि 0 के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हो, उतना ही हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड एक के साथ उतने ही शून्य लेकर हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, समझे। यहाँ पर कितना था 0 के बाद एक ही संख्या के ऊपर बार था, इसलिए मैंने सिर्फ 10 से गुना किया, है ना।
चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो। इसमें देखो क्या है, p बटे q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां p और q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है ना। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि p को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। देखो यहाँ पे बच्चों में आपको बताता हूँ क्या होता है कि जैसे 1/7 है ना, यहाँ आप 1 को 7 से भाग देंगे तो निरंतर ऐसे 0 के बाद ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। कुछ जो भी संख्या आएगी वो हमारा निरंतर चलेगा। 2/7 में भी ऐसे ही होगा, 3/7 में भी ऐसे ही होगा। लेकिन हमारी दो संख्या ऐसी हैं, जैसे 5 हुआ और 2 हुआ, जिसको आप किसी भी नंबर से अगर किसी भी नंबर में अगर भाग देंगे ना, तो वो आप देखेंगे कि उसका दशमलव प्रसार रुक जाता है एक जगह पे। जैसे 1/2 है ना, 1/5, या फिर 2 और 5 का गुना, है ना। मतलब इनका 2 और 5 का गुना, मतलब क्या हो जाएगा 1/2 गुने 5, तो उसका रिजल्ट क्या होगा बच्चों 1/10। इससे आप भाग दें, 1/10 से भाग दें, या 1/5 से भाग दें, या 1/2 से भाग दें। ये 3 कंडीशन ऐसी है ना। अब दो का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2, उसमें 2 गुने 2 हो सकता है, 2 गुने 2 गुने 2 हो सकता है ना। मतलब 2 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल और 2 और 5 दोनों का संयुक्त रूप से कोई मल्टीपल हो, तो इन नंबर से अगर आप किसी नंबर संख्या में अगर भाग देंगे तो उसका प्रसार हमारा रुक जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं आपसे, देखो जैसे 1/2 मैंने यहाँ पे लिखा है ना, तो इसमें आप देखो 1/2 का रिजल्ट क्या होता है बच्चों 0.5, है ना। इसके बाद जो भी संख्या है वो 0 है, तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, है ना। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो रुक गया। वैसे ही आप देखोगे 1/5, इसका भी दशमलव प्रसार रुक गया। कैसे 0/2, है ना। मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। जैसे ये लो भाग 1 2, है ना। यहाँ 1 तो हमारे 2 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 लगाकर एक 0 हम यहाँ बढ़ा सकते हैं। तो 2×5 = 10। अब ये देखो क्या हुआ, इसके बाद हमें कोई भी ऐसा कोई हमें रिमाइंडर मिला नहीं मिला, है ना, शेषफल नहीं मिला, तो हमें उसको भाग देने की भी जरूरत नहीं है। हमारा जो रिजल्ट है क्या है 0.5। वैसे ही 1/5 में आप देखेंगे, है ना, 1 को आप भाग दो जरा 5 से। मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, है ना। देखो 0. यहाँ 0 और 1 यहाँ शून्य लगा दोगे, क्या होगा 5 दूनी 10। देखो यहाँ कोई भी आपका शेषफल बचा क्या, नहीं बचा, तो आपको 5 से उसको भाग देने की भी जरूरत नहीं है। हमारा रिजल्ट क्या आ गया 0.2, तो इसका 0.2 के बाद है ना देखो शांत हो गया। अब इसके इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं शांत दशमलव, है ना। समझे। तो आप 2 हो या 5 हो या 1/2 मतलब 2 और 5 का मल्टीपल, तो इन 3 नंबर से अगर आप गुना करोगे, है ना, या फिर 2 का भी कोई मल्टीपल हो या 5 का कोई मल्टीपल हो, तो हमारा दशमलव जो प्रसार है वो नहीं होगा, एक टाइम के बाद वो रुक जाएगा। जैसे मैं एक और लेके एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, है ना। जैसे मान लो कहीं पर हो 1/8, है ना, तो देखो आप 1 को अगर भाग दोगे 8 से तो क्या होगा बच्चों, 1 तो 8 से भाग जाएगा नहीं, इसलिए आपको यहाँ भी 0.1 लेना पड़ेगा। एक 0 लगाओगे, है ना, तो कितना हो गया 10, तो 8 एकम 8, कितना बचा 2, फिर से एक 0 लगाओगे, क्या हो गया 8 दूनी 16, फिर से देखो कितना बचा 4, फिर से एक यहाँ 0 लगाओगे तो ये हो गया 40। तो अब 8 पंजे 40, और देखो यहाँ भी आपका दशमलव प्रसार रुक गया। समझे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 1/2, 1/5 या 1/2 गुने 5, है ना, जहां हमारा हर में 2 और 5 का कोई मल्टीपल हो, इन संख्याओं से अगर हम गुना करेंगे मतलब भाग देंगे, तो हमारा जो दशमलव प्रसार है वो एक कंडीशन के बाद वो रुक जाएगा। समझे। जैसे 1/2 में आपने देखा रुक गया, 1/5 में रुक गया, 1/2 गुने 5 में भी रुक गया, है ना, 1/8 में रुक गया। अब 8 क्या है, तो 8 भी तो बच्चों हमारा क्या है 2 की घात 3। समझे। इसलिए वो भी तो 8 भी तो हमारा 2 का ही मल्टीपल है ना, इसलिए उसका भी दशमलव प्रसार रुक गया। समझे। अब इसके आगे अपन देखते हैं क्या है। अब ये देखो क्या है, जैसे क्या है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जिसमें आपको मालूम है कि परिमेय संख्या क्या होती है। देखो परिमेय संख्या तो यही है जो 5/7 है ना, और अपरिमेय क्या है, तो ये देखो 9/7 भी परिमेय है ना, 9/11 है, सॉरी, है ना।
हमें उसके बीच की 3 अपरिमेय संख्या बतानी है। तो अपरिमेय संख्या क्या था? जिसका दशमलव प्रसार रुके ना, है ना, कंटिन्यू चलता रहे, जिसका कोई अंत ना हो, उसी को तो हम बोल रहे थे, है ना। तो अब देखो इसका निकालने का बच्चों ये तरीका है कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 5 में 7 से भाग दूंगा। तो देखो 5 भी हमारे 7 से छोटी संख्या है, तो मैं क्या करूंगा, 0 और एक यहाँ 0 लगा दूंगा। तो 7 से बन जाए या 7 7 49, कितना बचा बच्चों, 1। अब यहाँ भी एक 0 और लगा सकते हो, है ना, एक 0 अपनी तरफ से लगा सकते हो। 7 एकम 7, कितना बच्चा बच्चों, 3। फिर एक और 0 लगा सकते हो, 7 चौक 28, कितना बच्चा बच्चों, यहाँ भी 2। फिर एक और 0 लगा सकते हो, 7 दूनी 14, कितना बचा, 6। फिर एक और 0 लगा सकते हो, तो यहाँ क्या था, 60, है ना। तो 7 8 56, बचा कितना, 4। अब एक और 0 लगा सकते हो, 7 5 35, बचा कितना, 5। तो यहाँ वापस देखो वही कंडीशन हो गई जो यहाँ पे 5 था। इसका मतलब 0.714285, फिर से वही कंडीशन आएगी, 714285, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो मैं इसको पर इसे बार लगा सकता हूँ, है ना। तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, 5/7 का बच्चों 0.714285, है ना। ठीक वैसे ही मैं 9 को भी भाग दूंगा, किसमें, किससे, 11 से। देखो यहाँ भी क्या करोगे आप, एक शून्य के बाद एक दशमलव लगाओगे, तो यहाँ भी एक 0 लगा सकते हो। 11 8 88, कितना बचा, 2। एक और 0 लगा सकते हो, 11 1 11, बचा कितना बच्चों, 9, है ना। फिर क्या होगा, फिर एक 0 लगा सकते हो, 11 8। अब ये कंडीशन भी आप देखो क्या होगा, ये कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब मैं कह सकता हूँ कि 0.81 के ऊपर एक बार लग गया, है ना। तो मुझे इनके बीच की 2 संख्याएं बतानी थी, ऐसी कितनी, 3 संख्याएं जो क्या हो, अपरिमेय, जो रुके ना। तो मैं देखो क्या कर सकता हूँ, जैसे 0.714285, है ना, इस और 0.81, इनके बीच का बताना है। तो मैं देखो कैसे बताता हूँ, मैं क्या करूंगा कि 0.71 है मेरे पास, है ना। तो मैं यहां से कर देता हूं 7 2 7 3 7 4, ये देखो कंटिन्यू ऐसे चलता जाएगा, 7 5 7 6 7 7। तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाती है जो कंटिन्यू तो है बट एक सीक्वेंस में नहीं है। यहाँ तो हमारा सीक्वेंस में 0.714285, 0.714285, है ना, ये कंटिन्यू है, बट ये कंटिन्यूटी इसमें नहीं है, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि ये एक अपरिमेय संख्या है ना। वैसे ही मैं दूसरा भी ले लूंगा, 0.711 722, ये सब संख्याएं क्या है, ये भी देखो उससे बड़ी संख्या हो गई और इससे छोटी। वैसे ही आप ये भी कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। एक और ले सकते हो, 0.733, है ना, 744, ऐसे ये भी कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा, 755। तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, है ना, जो हमारे 0.714285 और 0.81 के बीच की है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके बाद में आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि परिमेय कौन सी है और अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है ना। तो इसमें जो 4 एग्जाम्पल है, इसके थ्रू मैं आपको दोबारा, है ना, इसको रिपीट हो जाएगा आपका, बढ़िया, ये मतलब रिवीजन में आ जाएगा, है ना। तो बताने की कोशिश करता हूँ। पहला हमारा क्या है बच्चों, देखो यहाँ है ना, √23। तो 23 कैसा नंबर है बच्चों, 23 एक प्राइम नंबर है ना, एक ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में आएगा और 1 के टेबल में। जैसे 4 है तो 4 बच्चों देखो 4 के ही पहाड़े में आएगा, 2 के ही पहाड़े में आएगा, 1 के पहाड़े में आएगा, है ना। तो वो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन √23 क्या है, 23 हमारा जो है वो परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये हमारे रूट से बाहर नहीं आ सकता। जैसे 5 हुआ, 7 हुआ, है ना, 11 हुआ, ये हमारे रूट से बाहर नहीं आ पाते, इसलिए हमने इनको अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में रखा है ना। अब सेकंड देखो, हमारा सेकंड क्या है, ये √225। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसको लिख सकता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका फैक्टर करूंगा, जैसे 225 का। तो जिन संख्याओं के अंत में 0 हो या 5 हो,
तो वो किससे जाता है, देखो 5 से जाएगा। ये मैं 2 या 3 नहीं ले रहा हूँ, है ना। समझना क्यों नहीं ले रहा हूँ, बच्चे जनरली क्या करते हैं 2 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन 2 और 3 के पहाड़े में ये 225 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंत में क्या है बेटा 5 है, और 5 हो या फिर 0 हो तो वो हमारा 5 से इजीली कैंसिल हो जाता है, समझे। तो क्या लिख सकता हूँ, 5 चौको 20, है ना, और 2 जाएगा तो 5 25, फिर मैं 5 से ले सकता हूँ, 5 नाम 45, है ना। अब ये देखो 3 3 9, 3 एकम 3, तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, रूट में 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3। तो रूट का क्या नियम होता है बच्चों, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है ना, रूट में यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब वो क्या लिखा है वहां पे, हमें ऐसा समझना है बाइफोल्ट वहां पे कितना रहता है, 2 रहता है। इसका मतलब कोई भी संख्या अगर रूट से बाहर आएगी तो वो पेयर में होनी चाहिए, 2 के पेयर में। तो एक पेयर हमारा 5 का ये बन गया और 3 का ये बन गया। अगर मान लो बेटा यहाँ पे कुछ लिखा होता, जैसे मान लो अगर यहाँ पे लिखा होता 3, तो मैं क्या करता फिर, अगर 5 गुने 5 गुने, है ना, अगर मान लो यहाँ पे कुछ लिखा होता, जैसे यहाँ पर देखो 3 लिखा होता, तो क्या होता, यहाँ पर ये तभी 5 हमारा रूट से बाहर आएगा जब ये 5 के यहाँ पे 3 हो, मतलब एक पेयर बनेगा। ये समझ गए, ये हमारा पेयर बताता है कि कितने पेयर, कितने पेयर बनेंगे, समझ गए, है ना। यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 2 2 के पेयर में आएगा, तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, 5 गुने 3, ये कितना होता है बच्चों, ये हमारा होता है 15। उम्मीद है ये समझ में आया होगा कि मतलब अगर रूट के अंदर 225 है तो उसका हमारा कितना हो जाएगा 15, है ना। तो ये 15 क्या है, तो 15 परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसके अंश में तो 15 है और हर में कुछ नहीं लिखा होता है, तो हम क्या मानते हैं 1, तो अंश ये हमारा p/q के फॉर्म में है ना, इसलिए मैं इसको परिमेय संख्या बोल सकता हूँ, है ना। अब देखो तीसरा प्रश्न क्या हमारा, 0.3796, इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब मैं ये भी हमारा परिमेय होगा। क्यों होगा, अगर मैं 0 हटाऊं तो 0 हटाने से जो हमारा हर है उसमें 0 के बाद, है ना, 0 के बाद राइट हैंड साइड में जितनी संख्या है उतने ही हम शून्य लगा देते हैं। तो 1 2 3 4, 4 संख्याएं थी तो 4 शून्य आ गया, तो हमारा क्या हो गया 3796 बटे 1000, 10,000 है ना। तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या, समझ गए। तो तीसरा भी हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय, दूसरा भी हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय। पहला क्या होगा, अपरिमेय। अब चौथा देखो, चौथा भी हमारा क्या होगा, अपरिमेय। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद जो हमारा प्रसार है वो निरंतर चलता जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है। वो क्या है, 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, समझ रहे हो, तो ये निरंतर चलता जा रहा है, ये रुकेगा नहीं, है ना। तो इसलिए हम क्या इसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। रियल नंबर सिर्फ नंबर नहीं है, ये मैथ्स की वो जादुई दुनिया है जो हर दशमलव कुछ कहना चाहता है, बट एक लॉजिक के साथ कहना चाहता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, है ना। तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसको और डिटेल में पढ़ना है तो फीको एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें।